हेलो नमस्कार दोस्त, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। कॉन्सेप्ट किंग चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं 1 से लेकर 20 तक। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग का कितना सही होता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। आप लोग जो वीडियो देख के शेयर नहीं करते हैं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कितना सही होता है। आप लोग अपना चेक कर लें स्कोर कि कितना सही होता है। मात्र रहेगा 1 से लेकर 20 ऑब्जेक्टिव। आप लोग चेक करें कितना सही होता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। न्यूनतम कहने का मतलब क्या हुआ, कम होता है। प्रकाश का वेग किसमें कम होगा। पहला है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। न्यूनतम कहने का मतलब कम होता है। किसमें कम होता है। ऑप्शन ए निर्वात में, ऑप्शन ए जल में, ऑप्शन सी वायु में, ऑप्शन सी कांच में। कम कहने का मतलब हुआ किसमें प्रकाश का वेग कम हो। चेक करते हैं, निर्वात है, जल है, वायु है, कांच है। तो इसका क्या आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी कांच में। कांच में प्रकाश का वेग क्या होगा, कम होगा, न्यूनतम होगा। आगे है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है। चालक के सामने कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस समय ड्राइवर गाड़ी चलाता है उसके सामने एक दर्पण लगा हुआ रहता है। उस दर्पण का क्या नाम है। तो समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। लेंस तो साला कभी होगा नहीं। लेंस होगा, लेंस कभी नहीं हो सकता। लेंस हमारी आंख में पाया जाता है। लेंस कभी नहीं हो सकता है। जब भी आंसर होगा तो दर्पण वाला। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है तो होगा उत्तल दर्पण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए वास्तविक, काल्पनिक, दोनों की नोट। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, सीधा होता है और इक्वल होता है, समान साइज का होता है, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होगा। इसका आंसर होगा डायोप्टर, यानी कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होगा डायोप्टर। आगे है एक उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगा। तो एक फार्मूला होता है P बराबर 1/f। अब आप लोग बताएं इसका फोकस दूरी मिल गया कितना, 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में तो सबसे पहले इसको मीटर में चेंज करेंगे। लिखेंगे P बराबर 1/50/100। तो ये 100 चल जाएगा ऊपर, यानी जाएगा 100/50, 50 दूना 100, यानी 2 डायोप्टर। यानी जब भी आंसर होगा प्लस वाला होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, इसलिए इसका आंसर होगा +2 डायोप्टर। आगे हम लोग चलते हैं। हम लोग का आगे था उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा। उत्तल लेंस की क्षमता पूछे या फोकस पूछे, हमेशा क्या होता है प्लस करने का मतलब क्या हुआ धनात्मक, या फोकस पूछे या पावर पूछे, दोनों प्लस होता है। यानी उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक धनात्मक, ये भी दोनों की नोट। तो उत्तल लेंस की क्षमता यानी फोकस दूरी और पावर हमेशा प्लस होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है अवतल लेंस की फोकस दूरी होता है। अवतल लेंस का फोकस दूरी यानी पावर और फोकस दूरी दोनों माइनस होता है। माइनस करने का मतलब क्या हुआ ऋणात्मक, यानी कि इसका आंसर होगा ऋणात्मक। आगे है उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। क्यों, क्योंकि यह किरणों को स्टोर करता है, एक जमा करता है, किरणों को एक जमा करता है, यानी कि उत्तल लेंस को हम लोग कहेंगे अभिसारी लेंस। आगे है किस दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण है, लेंस नहीं, किस दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोग चेक करें
पूछ रहा है बड़ा, तो ऑप्शन है समतल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी उत्तल और डी था नोट। तो बड़ा प्रतिबिंब समतल में तो कभी होगा नहीं, समतल में कभी होगा, समतल में इसका आंसर नहीं, कभी नहीं होगा। तो समतल नहीं होगा, उत्तल होगा, उत्तल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उत्तल में बनता है काल्पनिक, सीधा और छोटा, काल्पनिक, सीधा और छोटा। तो क्या बचा? जब 3 ऑप्शन कट गया तो क्या बचा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। आगे है प्रकाश के प्रवर्तन का कितने नियम है? प्रकाश का प्रवर्तन, ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम ललीपॉप क्वेश्चन है। प्रकाश के प्रवर्तन का कितने नियम है? ऑप्शन ए था 1 2 3 4, तो इसका क्या आंसर होगा? 2। आगे चलते हम लोग, आगे हम लोग का है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करते, हवा से कांच में, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। अब आप लोग बताएं, हवा से कांच में प्रवेश करती है, हवा ऊपर हो गया हवा और नीचे हो गया कांच, हवा से कांच में प्रवेश करती है, हवा से कांच में प्रवेश करती है, हवा से कांच में प्रवेश करती है। तो आप लोग बताएं अभिलंब से दूर होगा कि अभिलंब के निकट होगा? तो सबसे पहले पहचानने का तरीका, पहले हवा है फिर कांच है, पहले हवा है फिर कांच है, यानी कांच सघन है, कांच क्या है? सघन है, सघन यानी अभिलंब के निकट होगा। इसको किरण को जाना चाहिए ऐसे, लेकिन किरण या अभिलंब के निकट हो जाएगा, अभिलंब के निकट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरण हवा से कांच में आ रहा है, हवा से कांच में आ रहा है, तो अभिलंब के निकट होगा, अभिलंब के निकट होगा। यानी जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो अभिलंब के निकट होगा, अभिलंब से दूर होगा नहीं, अभिलंब के निकट होगा। और अभिलंब के समानांतर होगा कि और होगा? इसका आंसर होगा अभिलंब के निकट होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे है फोटोग्राफी कैमरा में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अरे फोटोग्राफी आप लोग देखे हैं आँखिया में लगा के फोटो खींचते हैं, तो आंख में कौन सा लेंस? उत्तल लेंस, इसमें भी उत्तल लेंस। सबसे आसान तरीका, सबसे आसान तरीका फोटोग्राफी कैमरा में किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो हम लोग फोटो, जब कैमरा होता है उसमें फोटो खींचते हैं, आंखें में लगा के खींचते हैं, तो आंख में कौन सा लेंस? उत्तल लेंस, इसमें भी उत्तल लेंस। इसका आंसर हो गया उत्तल लेंस। आगे है एक अवतल लेंस, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा? यानी कि ए बराबर एक फार्मूला होता है, ए बराबर r/2, r/2। फोकस दूरी क्या मिला? 10, यहाँ रखेंगे 10, तो 10 दूना 20, यानी r का मान क्या हो गया? 20, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? लेंस है, दर्पण नहीं है, लेंस है। तो किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? सिर्फ काल्पनिक लेंस है, लेंस ना उत्तल होगा, अवतल होगा, बाइफोकल होगा कि नोट? तो सबसे पहले लेंस है, तो लेंस कहने का मतलब इसका आंसर होगा अवतल लेंस, अवतल लेंस। अगर यही दर्पण रहता तो उत्तल लेंस, दर्पण रहता तो उत्तल दर्पण, लेकिन लेंस है तो अवतल लेंस। आगे है प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है, यानी कौन सा सही लिखा हुआ है? आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण, प्रवर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, कि आपतन कोण बराबर विचलन कोण? ये तो सलाह होगा नहीं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग का क्वेश्चन था काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक कहने का मतलब क्या हुआ? काल्पनिक कहने का मतलब है सीधा, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक बोले या हासित बोले, हासित का मतलब क्या होता है? छोटा। काल्पनिक मतलब छोटा और हासित मतलब काल्पनिक मतलब सीधा, हासित मतलब छोटा। तो कह रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक क्या होगा? सीधा होगा, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। ऑप्शन था सीधा, उल्टा, दोनों, इसका आंसर होगा सीधा। लेंस में फोकस की संख्या कितना होता है? लेंस में फोकस की संख्या कितना होता है? 2 होता है, इसका आंसर होगा 2। अगर दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? दाढ़ी बनाने में तो अच्छा एक क्वेश्चन आप सोचे कि दाढ़ी हम लोग बनाने जाते हैं सैलून में,
तो दर्पण के सामने खड़ा होते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा होता है, छोटा कि बड़ा? हमेशा छोटा होता है, सॉरी हमेशा बड़ा होता है। जब दर्पण के सामने खड़ा होते हैं तो केस दाढ़ी रहता है छोटा छोटा लेकिन दिखाई देता है बड़ा बड़ा। तो कह रहा है कि एक दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण का उपयोग होता है? तो आप लोग सोचे किस दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनता है, उत्तल में कि अवतल में? उत्तल में कि अवतल में? अवतल में। इसका आंसर अवतल हो गया, यानी कि इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि इसमें छोटा बनता है, काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है, इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। आगे था, यानी कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण। आगे, एक उत्तल लेंस का फोकस दूरी 1 डायोप्टर है, 1 डायोप्टर है तो उसका फोकस दूरी क्या होगा? फोकस दूरी क्या होता है? प्लस में कि सॉरी फोकस दूरी मीटर में होता है कि सेंटीमीटर में? फोकस दूरी हमेशा होता है मीटर में। किस में होता है? मीटर में। अब आप लोग चेक करें, ये साला प्लस, तो आंसर होगा प्लस वाला। क्यों? क्योंकि क्षमता दिया प्लस में, इसका आंसर होगा प्लस वाला। तो ये तो साला कभी होगा नहीं, ये तो कभी होगा नहीं। और जब भी फोकस दूरी क्या होता है? 100 मीटर। फोकस दूरी हमेशा होता है मीटर में, ये साला सेंटीमीटर में होगा, कभी नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी चल गया, यानी 100 मीटर। आगे है, एक उत्तल लेंस होता है तो सबसे पहले उत्तल लेंस आना चाहिए बनाने, तो ये होगा उत्तल लेंस, सॉरी ये हो गया उत्तल लेंस, ये हो गया उत्तल लेंस। अब आप लोग देखें, शीर्ष का भाग पतला, यार पतले ना यार, ऊपर क्या है? शीर्ष, यानी शीर्ष का भाग क्या है? शीर्ष का भाग पतला और बीच का भाग क्या है? मोटा। शीर्ष का भाग पतला और बीच का भाग मोटा। तो शीर्ष होता है ऊपर और अब मोटा कहाँ है? बीच में, यानी शीर्ष का भाग पतला, बीच का भाग मोटा। ऑप्शन चेक करते हैं, सभी जगह समान साइज का होता है? नहीं, ये कट गया। आगे, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, ये उल्टा कर रहा है, बीच में मोटा होना चाहिए, यानी कि ऑटोमेटिक कट गया। अब क्या है? किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, हाँ बिल्कुल, बीच में मोटा ऊपर पतला, बीच में मोटा ऊपर पतला, यानी कि इसका आंसर हो गया सी, इसका आंसर हो गया सी। धन्यवाद।